मांगने की है। मेरी मानवता है कि मैं इनको नगर पालिका से दे रहा हूँ भाई, और 2 महीने का तत्काल हम लोग कल दे रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा दुस्साहस है कि हमारे जितने भी हमारे 2500 माननीय सदस्य हैं, हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, मैं स्वयं हूँ, मैंने समझ ली कि पूरी नगर पालिका ही बैठी हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने दुस्साहस करके भागो 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 कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं शासन को भी लिखने जा रहा हूँ। अब ये लोग नहीं है कि SC ST या फलाना एक अगर कर लें करके देख लें। भाई आपको एक बात जान लीजिए, कोई भी कंपनी से टाई अप होती है, वो कंपनी फिलहाल वो भुगतान करेगी, बकाया हमको वो कंपनी मांगेगी ना, हमसे कर्मचारी नहीं मांगेंगे। कर्मचारी भाई आप वही बात करते हैं, आप लोग भी कम से कम देखिए, मीडिया बंधुओं निवेदन है कि जानकारी रखें। आपसे ये बताइए, आप भी किसी और चैनल से तनख्वाह किसी और चैनल को दे दिया, यही तो सबसे बड़ा अपराध हुआ है। और हाँ, फाइल से FDR भी गायब है, इसकी जांच अलग हो रही है। आपको बता दें कि लाइन कंपनी का जो FDR जिसके वजह से हमारी एग्रीमेंट होती है, वो भी गायब है। इसकी जांच का विषय है, जो भी जांच में पाए जाएंगे सब पर FIR करेंगे हम। और दूसरा चीज़, वो भुगतान करने के लिए बात है, जब तक उनका एग्रीमेंट है, हम नगर पालिका दें या न दें। चलिए साहब, जिस तरीके से हड़ताल चल रही है जो आउटसोर्स कर्मचारियों की, कब से ये हड़ताल चल रही है और क्या आज गतिरोध उत्पन्न हुआ? देखिए, हड़ताल लगभग वार्ता खत्म हो चुकी थी। लोग का बकाया तीन महीने का है और 2 महीने का हम लोग तत्काल दे रहे थे, क्योंकि आज संडे है, नहीं तो आज ही हो जाती। कल इन लोग का जो है आश्वासन दे दिए थे कि पहला काम आप ही का होगा। फिर भी देखिए, इन लोग की दुस्साहस देखिए, ये मेरी कैंपस, देखिए ये मेरे कैंपस से मुझे ही भगाया जा रहा है। मैं अभी FIR भी करने जा रहा हूँ। ये कैंपस खाली करे, ये कैंपस इन लोग का थोड़े है, ये नगर पालिका का है। अभी मैं और अधिशासी महोदय चलेंगे हम लोग कोतवाली, पहले तो इन लोग को FIR करेंगे। क्यों आपको भगाया जा रहा था? भाई आप ये बताइए, हमारे पास अभी 2 महीने की लाइन सिक्योरिटी नहीं दिया इन लोग को। हमारी जो मांगे हैं लाइन सिक्योरिटी से हमारी टाई अप है। अब आपका टाई अप है, आपका GTV से है, तो आप ABP तो देगा नहीं, आज तक तो देगा नहीं, देगा तो वही। अगर आप नहीं जाएंगे तो संबंधित जो एजेंसियां होंगी उससे मांगेंगे, या करदाई संस्था जिसके मार्फत गए होंगे, वो हमारी मानवता होगी तो देंगे। मैं मानवता को दिखाते हुए और तुरंत भुगतान की व्यवस्था कराई जा रही है 2 महीने की, कि आप लोग 2 महीने करा जाए, फिर अगले महीने 1 महीना, और फिर जैसे ही होती है फिर तो बड़े किलो का क्लियर हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने क्या फैसला लिया? क्या आप लोग झाड़ू उठाएंगे? नहीं, आज झाड़ू भी उठाएंगे और JCB भी चलाएंगे। जब तक नहीं साफ होगा साफ, तब तक कोई मेरे सभासद और मैं एक भी घर नहीं जाने वाले हैं। मैं तो स्वयं नहीं जाने वाला हूँ। तो क्या उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो अपने कर्मचारियों को? देखिए, कंपनी के खिलाफ तो अवश्य कार्रवाई होगी, जिससे कि कर्मचारियों का PF वगैरह का भुगतान भी है और बहुत चीज़ें हैं। देखिए, सारी चीज़ें अब हम किसी को तो तलवार तो काट नहीं देंगे भाई, उसकी प्रक्रिया है। हम नोटिस भेजेंगे, जवाब होगा, जो अगर उसका हमारे पर निकलेगी तो नगर पालिका देगी, नगर पालिका का निकलेगी तो वो देगा, कर्मचारियों का निकलेगा तो कर्मचारी देंगे, दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आज ये बताइए, ये हमारी जो है, हमारे हिंदू की सबसे बड़ी आराध्य, हमारे जो माँ का जो है नवरात्र महीना चल रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग ये ड्रामा कर रहे हैं। ये बताइए, किसका तनख्वाह हम लोग रोक देंगे? अगर वो कंपनी भाग गई हो, नहीं दी हो, मैं कह रहा हूँ देने के लिए तनख्वाह, आश्वासन भी मैं कह दिया कल दूंगा। ये लोग अपने कैंपस से भगाए हैं, इसलिए मैं अभी जांच करूँ। जांच ही नहीं करना है, तमाम जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सभी कैंपस खाली करें। अगर कैंपस में रह रहे हो या हमारे सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, ये सबका मैं FIR करूँगा। अच्छा, चेयरमैन साहब, जो होगा मैं देख लूँगा। चेयरमैन साहब, कितने दिन से सर, भाई कितने दिन से कूड़ा लगा हुआ है शहर में? भाई 3 दिन से लगा हुआ है। ये बताइए, मेरी टाई अप है। जी, आपका एक परिचय।
मैं विक्रांत सिंह लायन ग्रुप से। विक्रांत जी, आपकी कंपनी नगर पालिका बलिया में साफ़ सफाई का काम करती है। वहाँ पर साफ़ सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है कि उनको वेतन नहीं मिला है। तो ये क्या है, क्यों 4 माह का वेतन उनका रुका हुआ? देखिए, नगर पालिका परिषद बलिया में हमारे संस्था के माध्यम से साफ सफाई हेतु मानव बल उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें हमारे संस्था के माध्यम से 4 माह का पेमेंट नहीं है, मात्र 2 माह का है, जुलाई और अगस्त। क्योंकि 31 अगस्त को हमारे संस्था और नगर पालिका के बीच हुए अनुबंध समाप्त हो चुके हैं। हमारा कार्य ही 31 अगस्त 2024 तक था जी। और नगर पालिका द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है 3 माह का। नगर पालिका ने हमें मई माह तक भुगतान किया है, हमने जून माह तक कर्मचारियों का भुगतान कर दिया है। तो मतलब आपको भुगतान नहीं मिला, इसलिए आपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया है? जी। लेकिन चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल तो कह रहे हैं कि हम भुगतान दे चाहे ना दे, कंपनी को भुगतान हर महीने देने के लिए कंपनी एग्रीमेंट के तहत बाध्य है। देखिए, एग्रीमेंट के तहत 1 महीना एडवांस का बाध्य है, तो यह होता है तो हमने 1 महीना ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर रखा है। नगर पालिका हमें केवल मई तक का पेमेंट किया है, हमने जून तक का पेमेंट कर रखा है। अच्छा, ये देर का कारण क्या है? भुगतान में देर हो रहा है, इसका कारण क्या है? अब ये तो नगर पालिका प्रशासन ही बता पाएंगे, अध्यक्ष महोदय बता पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्था के माध्यम से बिल जो है समय पुटअप कर दिया गया है। अच्छा, ईपीएफ और ईएफआईसी का चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कंपनी ने बड़ा घोटाला किया कर्मचारियों के साथ, ये क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। हमारे द्वारा पर मंथ 1 करोड़ से भी अधिक ईपीएफ और ईएसआईसी जमा किया जाता है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मेरे नगर पालिका द्वारा मुझे मात्र मई तक का पेमेंट हुआ है, लेकिन मैं अगस्त तक का पेमेंट कर चुका हूँ ईपीएफ ईएसआईसी का। और ये देखिए, 1 करोड़ से अधिक का भी मैं पेमेंट कर रखा हूँ, हर मंथ करता हूँ मैं। ये नगर पालिका बलिया का पूरे इसमें हमारे पत्र के माध्यम से हमें सूचना मांगी गई है, जो मैं पूर्व में भी दे चुका हूँ और फिर भी दे रहा हूँ। ये मेरा पेमेंट रिसिप्ट है, ये हमारा चालान होता है। ये बलिया नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों की पूरी डिटेल्स है, जो कि लगभग 276 कर्मचारियों का है। ये अच्छा, ये 276 कर्मचारी, 192 कर्मचारियों का टेंडर है, 276 कर्मचारी। अब उसमें जो है 192 हमारे सफाई कर्मी हैं, 13 सुपरवाइजर थे और 40-42 कुछ ऐसे हमारे वो हैं ड्राइवर्स हैं। उसमें क्या है कि कुछ आदमी जो है मान लीजिए अधिक होते हैं, कभी छोड़ देते हैं आधे काम करके, तो उनके जगह पे दूसरे कर्मचारी लगाए जाते हैं। ये ऐसे करके जो है हमारी संस्था को संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन नंबर साहब 192 आदमी का जितना नंबर साहब ड्यूटी होता है उतना ही इनका भी होता है। अच्छा, कोई मान लीजिए आउटसोर्स हैं, 15 दिन करके छोड़ दिया, तो उसके बाद खाली तो छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे आदमी हमें मनोबल आपूर्त करना है तो हम कराते हैं। अच्छा, अगर नगर पालिका का जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सोमवार को वो लोग भुगतान 2 महीने का करने वाले हैं, तो अगर वो आपकी कंपनी को 2 महीने का भुगतान देते हैं तो आपके द्वारा कर्मचारियों को कितनी देर में भुगतान दे दिया जाएगा? अगर जो समय से भुगतान सोमवार को हमें आ जाता है तो मैं सोमवार को ही भुगतान कर दूंगा। अगर जो सोमवार को भुगतान समय से नहीं आ पाता है तो फिर मैं मंगलवार को भुगतान कर दूंगा। अच्छा, अब आपका 31 तारीख को 31 अगस्त को कह रहे कि आपका अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन कर्मचारी तो अगस्त के बाद भी काम आज तक कर रहे हैं, तो शेष महीनों का जो इनका 2 महीने लगभग होगा, तो इनका भुगतान कैसे होगा? अब ये तो अध्यक्ष महोदय ही आपको बता पाएंगे कि किस बेस पे काम करा रहे हैं, क्योंकि मेरे संस्था को अभी तक कोई भी नगर पालिका की तरफ से एक्सटेंशन लेटर नहीं मिला हुआ है। अच्छा, आपने नगर पालिका को लिखित रूप से सूचना भेजी कि मेरा अनुबंध समाप्त हो गया है जी, मेरा भुगतान बाकी है? जी, हमने नगर पालिका को पहले ही पत्र के माध्यम से, लगातार पत्र के माध्यम से हमने ये किया हुआ है, सूचना दी है कि 31 तारीख को हमारा समाप्त हो गया है, बकाया भुगतान कराने की कृपा करें, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का भुगतान किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ? जी नहीं, अभी तक भुगतान नहीं हुआ।